गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, MnH2O का होल 6+2 जो आपका एक कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आ सकता है म्यू एस, म्यू एल, म्यू इफेक्ट, म्यू एस प्लस एल। तो ये आपका NEP BSc थर्ड सेमेस्टर का है, चैप्टर सेकंड का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो देखिए क्या क्या निकालता है, कैसे फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले के बाद आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीजन स्टेट निकाल के उनकी वैल्यू निकाल लीजिए, उसको आप फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिए, तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके लिए जो फॉर्मूला है इसको डिनोट करते हैं म्यू एस से, रूट n+2, रूट n+2। इस फॉर्मूले से आपका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा, वह जहां पर आपका म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, n स्मॉल n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आप उसका सिस्टम निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो भी आपको ध्यान देना है कि उस पे जो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, n निकल जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसको आप इसमें पुट अप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। इसकी जो यूनिट है BM, बोर्स मैग्नेटोन से डिनोट करते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, नंबर 1 स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। सेकंड है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू एल से, इसको डिनोट करते हैं म्यू एस से। इसका फॉर्मूला है म्यू एल इज इक्वल टू रूट l+1। ये कैपिटल N है, इसकी यूनिट से आपकी हो जाएगी BM, बोर्स मैग्नेटोन है म्यू एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको निकाला जाएगा जब आप इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करोगे ऑर्बिटलों में, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। जैसे हम बात करेंगे p ऑर्बिटल की, तो p में क्या होता है +1 0 -1। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन आप सबको ऐड करोगे, जो वैल्यू आ जाएगी कट के प्लस और माइनस को कट के वो आपका एल आ जाएगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर।
ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड आ जाएगा इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू ई एफ एफ। इसका फॉर्मूला है म्यू ई एफ एफ इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू प्लस एल एल प्लस वन। इसकी यूनिट भी आपकी बी एम बोर्स मैग्नेटोन। ये हो जाएगा म्यू इफेक्टिव के लिए रूट एन एन प्लस टू प्लस एल एल प्लस वन हो गया। देन फोर्थ, स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू एस प्लस एल से। इसका फॉर्मूला है म्यू एस प्लस एल के लिए रूट फोर एस एस प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन। इसकी यूनिट भी बी एम है, बोर्स मैग्नेटोन। यहां पर देखिए वह एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देन म्यू ई एफ एफ इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट। यहां देखिए वेयर म्यू एस प्लस एल स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, एस स्पिन क्वांटम नंबर, देन एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये आपके बहुत आसान फॉर्मूले है। इसमें आपको निकालने क्या क्या है, मेनली एन निकालना है, कैपिटल एल निकालना है, एस निकालना है। तो इनको फोर फॉर्मूलों में पुटअप कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस निकल जाएगा, इससे आपका म्यू एन निकल जाएगा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इस फॉर्मूले से आपका म्यू ई एफ एफ निकल जाएगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट। और इस फॉर्मूले से म्यू एस प्लस एल स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। इससे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में एनईपी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 15 मार्क्स का, जिसमें आपका कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उससे आपका पूछा जाएगा कैलकुलेट ऑफ म्यू एस, म्यू एल, म्यू इफेक्टिव एंड म्यू एस प्लस एल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा तो वो आपको उससे आपको 4 के 4 फॉर्मूले से आपको क्या निकालने हैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने हैं। तो बहुत आसान है। और इसमें सपोज कीजिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूंगा कि हमको कंडीशन क्या क्या चाहिए। देख लीजिए, इस फॉर्मूले में हमको स्मॉल एन चाहिए, इस फॉर्मूले में हमको कैपिटल एल चाहिए, इस फॉर्मूले में हमको स्मॉल एन और एल चाहिए, जो हमारा यहाँ निकल चुका है। इस फॉर्मूले में हमको एच चाहिए और एल चाहिए। तो जो आपका 3 कंडीशन आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स में निकल गई एन एल एस, तो आपके 4 के 4 मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएंगे। वो कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे सेकंड पार्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपको काम ये करना है कि 4 के 4 फॉर्मूले याद रखने हैं और उन 4 के 4 फॉर्मूले में जो हमारी कॉमन है एन एल एस निकालना है। तो इसको मैं एक सिंपल से उसमें बता देता हूं कैसे निकालना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते कैसे हैं, कैसे हम एन एल एस निकालेंगे। तो क्वेश्चन में करा रहा हूं इसमें क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। कैलकुलेट ऑफ म्यू एस, या कभी सिंबल से आ जाएगा या कभी पूरा दिया होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू ई एफ एफ इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट एंड म्यू एस प्लस एल स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एम एन H2O का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स। ये है क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स हमको MnH2O का होल 6+2 एक कॉम्प्लेक्स दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसमें हमें म्यू एस, म्यू एल, म्यू इफेक्टिव एंड म्यू एस प्लस एल मैग्नेटिक मूवमेंट हमको निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व्ड। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स ले लेंगे MnH2O का होल 6n+2। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आएगा ट्रांजिशन मेटल से, उस कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, स्टेप टू स्टेप। अगर आप इसको ही गलत कर दोगे स्टार्टिंग से तो आपके आंसर निकलेंगे नहीं। सबसे पहला काम आपको फॉर्मूले याद रख लेना है। सेकंड पार्ट जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें हमें क्या निकालना है, एन एल एस निकालना है। तो उसके लिए भी पहले गाइडलाइन है कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देन उसके बाद सिस्टम को देखोगे कि लिगैंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अगर लिगैंड वीक हो तो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बन जाता है, यानी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। वो आप पॉइंट टू पॉइंट समझ लोगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो भी हमको सॉल्व करना है वो सॉल्व हमें करना है मेटल के लिए, Mn के लिए। तो देखिए Mn आपका सेंट्रल आइटम H2O लिगैंड हो गया। तो जो भी डिस्कस करेंगे हम सेंट्रल मेटल के लिए करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए Mn प्लस लिगैंड कितने, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड 6 इंटू क्या है H2O, 6 H2O है, देन इज इक्वल टू कितना दिया है +2 Mn प्लस 6 इंटू, जब भी आपके कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, सपोज करो H2O, NH3, ऐसे लिगैंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगर Cl होता, Br होता, Cn होता, इनके लिए -1 होती। तो ये आपका न्यूट्रल है, H2O कोई चार्ज नहीं है, तो इसके ऑक्सीजन स्टेट 0 हो गई, इज इक्वल टू +2। तो क्या आ गया, Mn 6 इंटू 0 0 आ गया, तो Mn की ऑक्सीजन स्टेट हो गई +2। यह हम यहां से समझ गए हैं कि जो भी ये कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की वो आपकी +2 आ गई। कभी भी किसी भी कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्लस चार्ज आएंगे, इसके पास +2 है तो इसका मीनिंग है कि Mn में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वहां से 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो चुका है। अगर +3 होता तो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, +4 होता लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। सपोज करो माइनस आ जाता, माइनस का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर -2 आ जाता, -2 का मीनिंग है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अगर इसके आउटर मोस्ट में आपके 7 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन और आगे वो हो गए 9। तो ये हम समझ गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के नजदीक जाने के लिए, कैसे आप सॉल्व करोगे। अब ये क्वेश्चन इतने पे ही सॉल्व नहीं हो पाता, यहां से आपको एक गाइडलाइन और लानी है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट रहेगा आपका सिस्टम, यानी सिस्टम क्या है, सिस्टम का मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D5 है, D3 है, D4 है, D6 है, वो देखना है। तो सिंपल सा जो आपका Mn होता है उसमें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होता है। सिंपल सा Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। लेकिन हमें Mn का ना निकालते हुए क्या निकालना है, Mn+2 का निकालना है। तो Mn+2 का मीनिंग है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से जाएंगे तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या बचा 3d5। तो सिस्टम आ गया हमारा 3d5 सिस्टम। 3d5 के लिए निकालना है, फिर नजदीक आ गए। इससे भी हमारा काम नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है कि कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टाइप देखिए, पहले हम देखेंगे डी। डी ऑर्बिटल हो गया 1 2 3 4 5। डी में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। देन इसमें आपका H2O है, लिगेंड क्या है H2O, ये होता है वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करता। सपोज करो यहाँ पर Cn होता साइनाइड, तो इनको पेयर कर देता 1 2 3 4 5। तो ये ऐसे ही रहेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो इनको ऐसे कर देता। ये इसमें कितने आ गए, एनपीडी इलेक्ट्रॉन एक ही है तो लो स्पिन हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लिगेंड हमारे पास वीक लिगेंड है, तो सब में 5 एनपीडी इलेक्ट्रॉन है। वीक लिगेंड होने पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो यानी क्या है, मैक्सिमम 5 एनपीडी इलेक्ट्रॉन है तो H2O वीक लिगेंड है, तो ये हो गया आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता भी है, ये कंडीशन आप समझ नहीं पाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे Cn होता तो इसमें एनपीडी इलेक्ट्रॉन एक ही आता, जिससे हमारे सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट गलत हो जाते हैं। तो ये हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 3d5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हमें निकालना है। तो देखिए अब इसको बना लेते हैं, कैसे निकालते हैं। ये है d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये वाला ऑर्बिटल बनाना है। इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें जो L की वैल्यू होती है कैपिटल L, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो 5 है, ये आ गया 0, इधर आ जाएगा +1, इधर आ जाएगा +2, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2, जिससे हमें कैपिटल L निकलेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, सिस्टम निकाला, कॉम्प्लेक्स निकाला। अब उससे हम ये 3 वैल्यू निकाल रहे हैं NLS। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ एनपीडी इलेक्ट्रॉन। देखो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एक नीचे को होता तो आपस में पेयर्ड हो जाता, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनको हम एनपीडी कहते हैं। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ध्यान दीजिए ये ऑर्बिटल होता ऐसा होता है, ये क्लॉकवाइज इसका क्या होता है प्लस हाफ, जो नीचे को है इसका माइनस हाफ, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इसमें एनपीडी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एनपीडी इलेक्ट्रॉन इसके लिए 0 आ जाते हैं। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं हम। एनपीडी इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 एनपीडी इलेक्ट्रॉन आ गए। देन उसके बाद चाहिए हमको L। L कैसे निकालते हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू को रख दीजिए। पहले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो +2, अगर 2 होते तो एक नीचे को भी होता तो उसके लिए क्या आ जाता +2 +2, एक ही है तो एक ही बार लिखा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसकी वैल्यू है +1, देन 0 को रहने दो। फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है -1, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है -2, इनको ऐड कर लीजिए, प्लस को एक साइड माइनस को एक साइड,
+2 +1 +3 -1 -2 -3। तो L की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। N5 L 0। अब चाहिए हमको S। S देखिए, S क्या होता है? जो भी आपके ऊपर को होता है क्लॉकवाइज, उनकी स्पिन होती है +हाफ। जो नीचे होते हैं, नीचे को एंटी क्लॉकवाइज, उनका होता है -हाफ। तो हमारे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन जो है, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो ईच इलेक्ट्रॉन का +हाफ होगा। तो +हाफ आप 5 बार ऐड कर लोगे, या क्या कर लोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है और ईच का होता है +हाफ। तो S आ गया हमारा 5/2। तो ये देख लीजिए, N आ गया हमारे पास 5, L आ गया 0, S आ गया 5/2। आप इसको देख लीजिए कैसे निकाला है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, जो हमारा N L S की वैल्यू है, इनको हम जो हमारे पास फॉर्मूले है उसमें पुटअप कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब देखते हैं, हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर 1, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस। इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू एस इज इक्वल टू √n+2। ये हो गया इसका फॉर्मूला। n हमको पता है, n इज इक्वल टू हमारा निकल चुका है 5। तो n की जगह पे हम 5 को पुटअप कर लेंगे, तो म्यू एस इज इक्वल टू आ जाएगा √5 +2। ये कितना हो गया? म्यू एस इज इक्वल टू 5 × 5 + 2 7। म्यू इज इक्वल टू आ गया 5 × 7 √35। ये आ गया 35। इसका रूट निकालना है। सपोज करो 25 होता तो 25 का कितना आ जाता? 5। 36 होता, 36 का हमारा क्या आ जाता? 6। तो इसके बिटवीन है। हमेशा ये ध्यान देना, जब भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है s p d ऑर्बिटल के लिए, f को छोड़ के, तो उसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 0.90 जोड़ देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 + 0.90 तो हो जाएगा 5.90 bm। तो ये भी देखिए 35 का जो रूट आएगा वो आ जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू 5.90 bm। बोर्ड्स मैग्नेटोन, ये इसकी यूनिट है। तो हमारा पहला स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकल चुका है 5.90 bm। ये हो गया। सेकेंड हम निकालते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल। फॉर्मूला होता है म्यू एल इज इक्वल टू √l+1। ये इसका है फॉर्मूला। तो इसमें हम इसको पुटअप कर रहे हैं। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। तो ये आ जाएगा √0 0+1 रूट क्या आ जाएगा 0 0+1 आ गया 1। तो ये ऑल ओवर क्या आ गया 0। यानी म्यू एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 0। ये हो गया हमारे। देन इसके बाद हमें इफेक्टिव निकालना है और स्पिन ऑर्बिटल निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपको
जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसका ऑक्सीडेशन निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने निकाल ली, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसका सिस्टम निकालोगे। सिस्टम के बाद कॉम्प्लेक्स कैसा है वो देख लोगे, और उस सिस्टम से आपको हाई स्पिन आए लो स्पिन आए उससे आपको निकाल लेना है एन, एस और एल। थर्ड है इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू ई एफ एफ, ये निकालना है। फॉर्मूला होता है इसका म्यू ई एफ एफ इज इक्वल टू रूट एन, एन प्लस टू, एन प्लस एल, एल प्लस वन। तो देखिए एन हमारा निकला था 5, एल निकला था 0। देन इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें पुटअप कर रहे हैं, ये आ जाएगा 5 प्लस 2, एल की वैल्यू 0, 0 प्लस 1, इसका रूट, ये रूट दिया है। देन देखिए रूट क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 2 7 प्लस 0, 0 प्लस 1 1। देन ये आ जाएगा 5 इंटू 7 35, और ये आ जाएगा प्लस 0, तो म्यू ये आ जाएगा रूट 35। तो 35 का मैंने बताया था, म्यू ई एफ एफ आ गया 5.90 BM। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपके मार्क्स 15 में से 15 आते हैं। बस कंडीशन यह है, आपको उसकी गाइडलाइन पता होनी चाहिए कैसे करना है, बहुत ही एक्यूरेसी से करना है, गलतियां नहीं करनी, त्रुटि कम से कम हो। थोड़ी सी त्रुटि भी हो जाए तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, त्रुटि होना इसमें 0% होना चाहिए। देन देखिए म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट 5.90 आ गया। फोर्थ हमारे पास है स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस प्लस एल। म्यू एस प्लस एल, इसका फॉर्मूला है 4s एस प्लस 1 देन प्लस एल, एल प्लस 1, ये है। तो इसमें हमने एस निकाला था, एस जो निकला हमारा 5/2 प्लस 5/2, एल निकला है 0। म्यू एल प्लस एस ये आ जाएगा, या एल प्लस एस या एस प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू एस की वैल्यू 5/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 5/2 प्लस 1, यानी आ जाएगा 0 एंड 0 प्लस 1, ये तो ऑल ओवर 0 आ गया है। देखो इससे ये कट गया 2 बार, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 से 2, 2 से 4 2 बार कटा तो ये बचा 2, 2 इंटू 5 10, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एलसीएम ले लोगे, कैसे लोगे 5/2 प्लस 1, इसको 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2, 5 प्लस 2, यानी आ गया 7/2, 7/2 प्लस 0। ध्यान देखिए 10 इंटू 7/2, 2 से 2 कितनी बार कैंसिल, 5 बार, ये 5 बार कैंसिल हो गया है। तो क्या आ जाएगा रूट 5 इंटू 7, ये आ गया आपका 5 इंटू 7 35। तो म्यू एस प्लस एल आपका कितना आ जाएगा 5.90 BM, ये आ गया बोर्स मैग्नीट्यूड। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, 15 में से 15 मार्क्स आ जाएंगे, बट कंडीशन ये आपको सीक्वेंस से आना चाहिए। थैंक यू सो मच।